एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में वंदन, गुरु गुरु जी के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी आपका, हर सांस देने का शुक्राना गुरु जी आपका, पल पल का शुक्राना गुरु जी आपका, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको लेटेस्ट सत्संग सुना रही हूँ अपना संडे का। मैं संडे को गुड़गांव में एक सत्संग में गई, जो कि ओम के ठीक ऑपोजिट होता है। उनके यहाँ मंथली सत्संग होता है। तो संगत जी, ऐसा हुआ मैं वहाँ पर गई। मैं सत्संग शुरू होने से पहले वहाँ पर पहुँच गई। उसके बाद संगत जी, ऐसा हुआ कि मैं टॉफी प्रसाद लेकर गई थी गुरु जी के लिए, प्रसाद बांटने के लिए संगत जी के लिए। तो मैंने आंटी को दिया और आंटी को मैंने ये बोला कि रीना आंटी, कि मुझे ना आप चपाती की सेवा दे दिया करो। संगत जी, मैंने रीना आंटी को ऐसे बोला। तो आंटी ने सुना, आंटी ने बोला ओके, मैं आपको दे दूंगी, नेक्स्ट टाइम से आपको दे दूंगी। फिर संगत जी, मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गई और शब्द चल रहे थे, मैं सुन रही थी और मेरा बिल्कुल कनेक्शन गुरु जी से बन गया है शब्द में। मैं बिल्कुल, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पहुँच गई। फिर संगत जी, उनकी डॉटर इन लॉ आई तो उन्होंने मेरे को टच किया और बोला कि आंटी, आपको अंदर बुला रहे हैं सेवा के लिए, चपाती प्रसाद के लिए। मैं सीधा किचन में गई। किचन में जाकर मैंने देखा कि रीना आंटी और इनकी डॉटर इन लॉ दोनों हलवा प्रसाद बना रहे थे। तो उन्होंने बोला आंटी 5 मिनट को, तो आप 5 मिनट के बाद आना, मैं आपको बुला लूँगी सेवा के लिए। मैंने कहा ओके। फिर मैं 5 मिनट के बाद गई, उन्होंने इशारा किया कि आ जाओ। फिर मैं वहाँ पर गई किचन के अंदर और जैसे ही मैं वहाँ गई तो चपाती जैसे ही बनाने लगी तो उन्होंने बोला कि आंटी चपाती नहीं, गुरु जी का प्रसाद बनेगा, गुरु जी के लिए लच्छे परांठा। और मैं तो, संगत जी, आप सोच सकते हैं मेरी हालत क्या होगी उस टाइम। मेरे लिटरली हाथ कांप रहे थे, मैं शिवर कर रही थी। और मैं रीना आंटी को देखूं, मैं बहुत खुश हूँ, बट मैं कांप भी बहुत बहुत शिवर कर रही हूँ कि ऐसे कैसे गुरुजी मेरे को अपने आप इतनी बड़ी सेवा दे रहे हैं। मैं बहुत बहुत ही खुश हुई, बहुत शुक्राना किया मैंने गुरु जी का। और फिर मैंने गुरु जी के लिए प्रसाद बनाया। फिर उन्होंने रीना आंटी और संजय अंकल ने प्रसाद का भोग लगाया। उसके बाद संगत जी, मैं पूरा सत्संग अटेंड किया। उसके बाद मैंने शुक्राना किया, संगत जी से भी करवाया। और उसके बाद एक शब्द बोला मैंने गुरु जी का, मिठे लगते गुरु जी तेरे बोल, वेले अमृत दे। बहुत मन कर रहा था सुनाने का, तो उनकी आज्ञा के बिना तो कुछ हो सकता है नहीं। तो वो शब्द भी सुनाया मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरु जी महाराज। आपको जहाँ जिसको जोड़ना है, जहाँ जिसकी सेवा लेनी है, वो आप खुद लेते हैं। ये मैंने बहुत बार आजमाया। आजमाया क्या, मैं आजमाने वाली कौन होती हूँ, कुछ भी नहीं। अपने आप ऑटोमेटिकली आप सब कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी, आपको इसके बाद मंडे को, इसी मंडे को, ये मैं संगत जी आपको इसी संडे की और मंडे की बात बता रही हूँ, 18 जून और 19 जून की। 18 जून को संडे था, तो संडे का सत्संग आपको मैंने अभी सुनाया, शेयर किया मैंने अभी। और हाँ संगत जी, एक बात और, गुरु जी कहते थे कि जो सत्संग सुनाता है और सुनता है, जो संगत सुनती है, तो सुनाने वाले का भी कल्याण होता है और संग जो सत्संग सुनते हैं उनका भी कल्याण होता है। फिर संगत जी, मंडे को मैं मेरी डॉटर के साथ मेरा प्रोग्राम बना था कि हम लोग है ना मंडे को बड़े मंदिर जाएंगे। फिर संगत जी, उस दिन मॉर्निंग में बारिश हुई, तो हम लोग थोड़े, मतलब हम लोगों का थोड़ा प्रोग्राम चेंज हो गया कि हम आज नहीं जाएंगे, बारिश हो रही है। लेकिन संगत जी, 10 बजे तक हम बिल्कुल
मौसम सही हो गया, धूप निकल आई, तो मैंने मेरी डॉटर को तैयार किया कि चलते हैं मंदिर। फिर संगत जी थोड़ी देर बाद वो बेटी कहती है रेडी हो गई बिल्कुल जाने के लिए, बिल्कुल हम लोग निकलने ही वाले थे, उसका मूड चेंज हो गया कि नहीं मम्मी आज नहीं जाना मेरे को। क्यों नहीं जाना? गर्मी बहुत है। मैंने कहा नहीं पलक, आपने बोला है जाना है तो जाना है, गुरुजी की आज्ञा है, आपको जाना ही पड़ेगा, जाना है बिल्कुल। गुरुजी का बुलावा है आपके पास तो जाना पड़ेगा। तो किसी तरीके से फिर मैंने बोला कि पलक चलोगे ना तो बताना, मौसम सब कुछ सही होगा, मैंने ऐसे बोला सब कुछ ठीक होगा चलो। बेटी को यही मैंने बोला और किसी तरीके से उसको मनाकर मैं ले आई। जैसे ही मैं संगत जी मेट्रो में बैठी तो मैं अपनी डॉटर से बात कर रही थी कि पलक आज ना बस गुरुजी ऐसी कृपा कर दें कि मेरे को ना 2 ब्रेड पकौड़े दे दें। मेरे को बहुत भूख लगी है और मुझे 2 ब्रेड पकौड़े चाहिए मुझे खाने के लिए। गुरुजी आप बस कर देना ऐसे, आप मुझे 2 ब्रेड पकौड़े देना, ऐसे मैंने बोला अपनी डॉटर को। फिर संगत जी हाँ अच्छा फिर इसके बाद हम लोग जैसे ही मंदिर में मतलब एंटर किए, संगत जी जैसे ही अंदर पहुंचे एकदम मौसम ऐसा हो गया, इतना सुहाना मौसम हो गया, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और जैसे ही हम गुरु जी के दरबार में एंट्री करते इतनी मस्त हवा कि कहाँ क्या तो शिमला क्या मंसूरी सब फेल है इसके आगे। मैंने अपनी डॉटर को बोला कहाँ है गर्मी, वो मेरे को देख के स्माइल करे और मैं उसको देख के स्माइल करूँ। कहा देखा गुरु जी का करिश्मा, वो मेरे को देख के बहुत बहुत अच्छी स्माइल पास की पलक ने। उसके बाद संगत जी ऐसा हुआ, मेरी डॉटर ने मुझे ये बोला, हाँ एक बात और संगत जी मैं आपसे शेयर करती हूँ। आपको मैंने शायद लास्ट सेशन में बताया था कि मैं अपने मायके जब मैंने गुरु जी को अपने माँ बाप सब कुछ उन्हीं को मैं मानती हूँ। तो मैंने बेटी को बोला कि आज तू अपने नानके आई है। जब बड़े मंदिर आए, मेरी डॉटर डॉटर थर्ड टाइम आई गई थी इस मंडे को, तो मैंने कहा तू आज अपने नानके आई है। फिर वो भी हाँ हाँ मम्मी हाँ आप ठीक बोल रहे हो। फिर संगत जी मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी आप जब जाओगे ना अंदर गुरु जी के मंदिर में अंदर दरबार में तो रोना मत। मैंने कहा ठीक है। मैं जैसे ही दरबार में अंदर गई मैंने अपने को बहुत कंट्रोल किया, मैं नहीं रहूंगी। और लेकिन मेरी डॉटर उसकी आंखों में आंसू थे। कैसे हुआ क्यों हुआ नहीं पता मुझे। ये हम लोग बाहर निकले संगत जी और मैं मन में सोची थी गुरु जी आप तो हर बार ना ऐसे जल्दी जल्दी बुलाते हो जल्दी जल्दी भेज देते हो मुझे वापस, ये तो गलत बात है। आप दरबार में थोड़े बैठने भी नहीं देते, मन तो करता है ना हमारा भी बैठने का दरबार में। फिर हम लोग बाहर निकले तो जैसे ही अच्छा संगत जी हाँ उसके बाद हम लोग अंदर हम प्रसाद लेने के लिए गए। चाय प्रसाद और टी स्नैक्स होता है। तो अंदर गए संगत जी, जैसे मेरे आगे मेरी बेटी थी मैं पीछे थी उसके, तो हमें ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला और लड्डू प्रसाद मिला। और संगत जी मुझे 2 ब्रेड पकौड़ा मिले और लड्डू प्रसाद मिला। और मैं अपनी जगह पे आकर बैठ गई। अब मेरी डॉटर नीचे जाकर बैठ गई वहीं पास में ही, मैं चेयर में बैठी थी वो आगे थोड़ी सी आगे, वो नीचे जाकर बैठ गई। चाय प्रसाद मैंने पिया और खा रही हूँ मैं प्रसाद। अब मैं तो जैसे मैंने 2 ब्रेड पकौड़े देखे मैं तो खुशी से उछल पड़ी, अरे वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा आप वो तो मेरी भूख ही मिटा दी, ऐसे मैंने बोला। और फिर इसके बाद संगत जैसे मेरा प्रसाद खत्म हुआ, मैं खड़ी हुई, मेरी डॉटर का भी प्रसाद खत्म हुआ, तो हम वहीं मिले। तो मैंने वहाँ पे एक संगत की बात नोटिस की कि जब मैं प्रसाद खाते देखा था तो संगत जी जो संगत आ रही थी ना सामने से, तो सबके पास एक ब्रेड पकौड़ा था। तो मैंने भी बेटी को बोला, मैंने कहा लगता है कि ना प्रसाद ना कम हो गया है तो अब है ना सबको ना एक ब्रेड पकौड़ा मिल रहा है। तो मेरी बेटी ने बोला मम्मी मुझे भी एक ही मिला था। मैंने कहा मेरे को तो 2 मिले थे। फिर मेरी डॉटर ने बोला कि मम्मी आपने मांगा था क्या प्रसाद? मैंने कहा नहीं, मुझे तो दो ऑटोमेटिकली खुद ही उन्होंने दिया संगत ने, सेवादार ने। तो सेवादार अंकल ने मुझे अपने आप दिया प्रसाद 2 ब्रेड पकौड़े। तो मेरी बेटी हंसी, मम्मी आपके तो गुरुजी बहुत सुनते हैं, क्या बात है। और मैं इतनी हंसी, मैंने कहा देखा पापा नहीं मेरे पापा हैं वो, मेरे पिताजी हैं, मेरे पापा हैं, मेरे सब कुछ हैं, मेरे बंधु हैं, सखा हैं, सब हैं वो, ऐसे मैंने उनको बोला। उसके बाद मैं बाहर आई, हम लोग बाहर आए और जैसे ही संगत जी प्रसाद खाकर हम लोग बाहर निकले और हम लोग जोड़ा घर में आए, इतनी तेज़ बारिश संगत जी, इतनी तेज़ बारिश मैं आपको क्या बताऊँ। संगत जी हाँ वहाँ पर हम जोड़ा घर के वहाँ पर 1 घंटा कम से कम हम लोगों ने
बारिश में वहीं पे हम लोग खड़े रहे, वेट की कि बारिश रुक जाए। फिर संगत जी ऐसा हुआ कि पास में ही सेवादार खड़े थे, तो उन्होंने मुझे जैसे मैंने बोला कि अंकल ये टोकन ले लो और हमें यहाँ से शूज़ हमारे जो जोड़े हैं तो दे दो हमें। उन्होंने बोला नहीं ये तो सेवादारों का है, तो आपको घूम के जाना पड़ेगा। फिर हम लोग खड़े हो गए क्योंकि हमारे कपड़े बिल्कुल गीले हो चुके थे। हम लोग पंखे के नीचे खड़े हो गए और कपड़े सुखाने लगे अपने कि हम और आप मानोगे संगत जी, हम मेरी बेटी और मैं सिर्फ गुरु जी के बारे में बातें करते जा रहे थे। बहुत बहुत मन लगा। मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी जब मैं अंदर गई ना दरबार में, मुझे ऐसा देख के लगा कि ना कि कुछ ऐसा लगा नहीं कि और है, गुरुजी तो अपने ही हैं, इनसे जितनी मर्ज़ी बातें कर लो। और वो मेरे से बातें करती जाए और मैं उससे बातें करती जाऊँ। गुरुजी के बारे में चर्चा कर रही थी और साथ में सेवादार अंकल भी खड़े थे, तो वो भी उन्होंने भी कुछ बातें हमारी सुनी। तो आधे पौने घंटे बाद ही संगत जी उन्होंने खुद ही मुझसे टोकन ले लिया कि आंटी अपना टोकन दो, और मुझे लाकर वहीं खड़े-खड़े मुझे जोड़े लाके दे दिए। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना अंकल, सेवादार अंकल जी। ऐसा हुआ संगत जी मेरे साथ। फिर हम लोगों ने अपने स्लीपर पहने और हम लोग बाहर निकले जब थोड़ी बारिश कम हुई तो इतना वहाँ पे पानी भर गया था जहाँ पे राधा स्वामी जी का मंदिर है। तो वहाँ पर हम लोग जो सत्संग भवन है, हम लोग उस साइड निकले, तो वहाँ पर ग्रामीण सेवा और ऑटो ऑटो रिक्शा वाले भी थे। तो हम लोगों ने सोचा कि वहाँ से और ऑटो रिक्शा लेते हैं। बट संगत जी हमें नहीं मिला कुछ भी, तो सब फुल थे। हम मेरी डॉटर बोले कहाँ लेके मम्मी इतना वो हो गया, कैसे करेंगे, हम कैसे जाएंगे। उनका मतलब करिश्मा देखना, गुरु जी का कुछ ना कुछ करेंगे चमत्कार, तो एक बार वेट तो कर। ऐसे मैंने अपनी बेटी को बोला। उसके बाद संगत जी फिर वापस हम जोड़ा घर तक वापस आए, थोड़ा सा बैक होकर, और इतने में एक संगत जी कैसे ना इस टाइम कुछ भी मांग लो वो मिल जाता है। तो वहाँ सामने से एक ऑटो रिक्शा वाले आए, एक आंटी थी, वो उतरी और मैंने इमीडिएटली बोला अंकल चलोगे आप मेट्रो स्टेशन? हाँ आंटी चलेंगे। और संगत जी से पहले 2-3 ऑटो वाले थे, वो बहुत मतलब पैसे बहुत ज़्यादा माँगे थे, तो सेवादार जो अंकल थे उन्होंने उनको भगा दिया। तो इन्होंने जो 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 ऑटो आके रुका था, उनसे मैंने पैसे पूछे, बिल्कुल जायज़ रेट उन्होंने माँगे, तो मैं और मेरी बेटी बैठ गए। मैंने कहा देखा पलक, कहती मम्मी मान गई गुरुजी को, कैसे सुन लेते हैं आपकी। मैंने कहा वो सबकी सुनते हैं, मेरी नहीं सबकी सुनते हैं, सबके गुरुजी हैं वो। तो संगत जी हम लोग फिर वापस आगे घर आ गए और सारा रास्ता गुरुजी के बारे में ही चर्चा करते रहे। उसके बाद संगत जी ऐसा हुआ हम लोग घर आ गए, और ये कल की बात है, मतलब हाँ जी सर। इसके बाद संगत जी मेरी बेटी बोली मम्मी अब तो मैं हर मंडे ट्राई करूँगी गुरुजी के मंदिर आने का। तो मतलब ये है कि जिसको कब जोड़ना है, गुरुजी ने अपने चरणों में लगाना है, ये हमें नहीं पता। ये सब हमारे गुरुजी महाराज को पता है। कैसे मेरी डॉटर को अपने चरणों में लगाया, वो आप मानोगे, वो उनके बारे में ही अब सोचती है, सत्संग सुनती है उनके, और पूरा जानने की कोशिश करती है गुरु जी क्या हैं, क्या थे, क्या मतलब सब कुछ, कि वो शिव का रूप कैसे थे, मतलब बहुत उसके ना क्यूट सी ये है कि मैं देखूं कैसे, मतलब जिज्ञासा है उसके अंदर जानने की गुरु जी के बारे में सब कुछ। और बहुत मतलब उसके अंदर बहुत इच्छा है कि मैं बड़े मंदिर जाऊं हर बार। मुझे अब कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसे कि चल मेरे साथ। अब आज भी वो खुद बोल रही थी कि मम्मी मैं नेक्स्ट मंडे भी ज़रूर जाऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सबको आप जोड़े रखना अपने साथ, अपने संगत को अपने साथ जोड़े रखना, अपने चरणों में लगाए रखना। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मैं छोटा-सा भजन सुनाऊँगी। और गुरुजी एक बात और, कि मैं आपकी प्यारी सी बेटी हूँ, प्लीज़ कोई गलती हो तो क्षमा करना मुझे। जय गुरुजी। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई होइया, मेरे कर्मां वल ना वेखियो जी, मैं कर्मां तो शर्माई होइया, जो दर तेरे ते आ जांदा
ਉਹ ਅਸਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੋੜੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਦਰ ਤੇ ਆਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਨਹਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਨਹਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਖੀਆਰਨ ਆਈ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈਆਂ, ਸਭ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਛੋੜ ਗਏ, सब रिश्ते नाते तोड़ गए। सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए। तू भी किधरे ठुकराई ना, ऐ सोच के मैं घबराई हुईया। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई होइया। मैं दर तेरे ते आई होइया, मैं दर तेरे ते आई होइया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। भूल चूक होगी योग तो प्लीज़ गुरु जी माफ़ करना उस बेटी को। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने के लिए शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी।